हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और हम आज देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मतलब मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस में से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेखा 2x - 3y इज इक्वल टू 5 एंड x - 4y इज इक्वल टू 6 के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण बताओ। बीच का कोण हमें पता करना है, यानी कि ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच का कोण बताना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ध्यान से देखना। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m1 निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता यानी m2। इसको निकालने के बाद फिर उसमें हमें tan थीटा फाइंड आउट करना होगा। tan थीटा आप सभी को पता है कि अगर tan थीटा को हम करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा m1 - m2 होल डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये वाला फार्मूला लगाओगे तो इसको लगाने के लिए हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो m1 और m2 फाइंड आउट करो। हम सभी को पता है कि प्रवणता को फाइंड आउट करें, यानी कि कोई इक्वेशन अगर हमें दिया गया है तो प्रवणता कैसे फाइंड आउट करें, यानी ढाल आपका, यानी कि आपका स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हम कहते हैं माइनस x का गुणांक, x का गुणांक होल डिवाइडेड बाई y का गुणांक। बिल्कुल यही तो होता है। चलो, तो मैंने कहा कि m1 क्या हो जाएगा, यहाँ से m1 क्या हो जाएगा, पहले वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे x का गुणांक और वो भी माइनस में, और फिर -3। ठीक है, y का गुणांक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 2/3 आ गया। ठीक है, अगर हम m2 की बात कर लें, m2 की बात कर लें तो दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, -4, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 आ गया। ठीक है, m1 और m2 हमें पता चल गया। तो अब सीधे tan थीटा लगाओ, tan थीटा लगा दिए, ये क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/4 बटे ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 सॉरी 2/3 गुणे 1/4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 - 3/12, फिर ये आ जाएगा हमारा कितना, 12 + 2/12। ठीक है, तो ये 12 कैंसिल आउट, फिर ये इधर निकल के आ गया 5/14। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर 5/14। ठीक है, और थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 5/14। अब इसको देखने के बाद क्या लग रहा है, ये न्यून कोण होगा, यानी कि आपका एक्यूट एंगल होगा या फिर और कुछ होगा। तो बिल्कुल ये एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये न्यून कोण के आसपास आएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो आंसर इस तरीके से भी दे सकते हो और आंसर इस तरीके से भी दे सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में क्या है। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि रेखाएं 4x - 6y +
22 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या है 6x प्लस 4y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपस में है, आपस में है। पहला ऑप्शन है आपके पास पैरेलल यानी कि समांतर, और दूसरा है आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। ठीक है, लंबवत। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने इसलिए इसको दिया क्योंकि इन दोनों में से कंडीशन ही यही बनती है कि तो यही पूछेगा, कि तो पैरेलल पूछेगा, कि तो परपेंडिकुलर पूछेगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी प्रवणता निकालना पड़ेगा, पहले का भी दूसरे का भी। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा 4x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m1 निकालोगे, m1 निकालोगे, m1 का फॉर्मूला आप सभी को पता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब आप इसे निकाल लो, ये हो गया -4 बाई -6, ये हो गया कितना 2/3। ठीक है, अब m2 की बात कर लो, m2 बात करने के लिए ये हो गया 6x प्लस 4y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से m2 की बात करोगे तो m2 की भी फार्मूला यही होगी, तो फार्मूला यही होगा। तो ये काम करो, ये हो गया -6 होल डिवाइडेड बाई 4 यानी कि -3/2, बिल्कुल निकल के आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें पता करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले ये चेक कर लो। पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती है, और परपेंडिकुलर के लिए, इसके लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये दोनों कंडीशन मैंने बताया था कि जब दो परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पर होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे -1 आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल। बिल्कुल। तो अब बताओ कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। पहले देखो, इधर आ गया 2/3 और ये हो गया हमारा क्या -3/2। क्या किसी भी एंगल से ये सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल। तो नॉट इक्वल होगा। अब यहाँ देखो 2/3 गुणे -3/2, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली -1, यानी कि -1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। आंसर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशन में से कोशिश करना कि पहले ये वाला कर लेना, उसके बाद ये वाला करना, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये दोनों आपस में लंबवत है और उसके बाद इसका हमें कुछ वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो उस ढंग से हमें m का और m2 का निकाल के इस इक्वेशन पे इस फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा। रखने के बाद आपका वो वाला वैल्यू आ जाएगा। उस पर मैं बताऊँगा किसी और दिन। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना इसमें। ठीक है, जब दो रेखाएँ लंबवत हों तब उस पर ये कंडीशन आती है हमेशा, ये वाली, इसको याद रखना हमेशा। और इस टाइप क्वेश्चन जो बनेंगे उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है समांतर रेखाएं हैं। बिल्कुल, समांतर रेखाएं हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तथा k ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0। के बीच की दूरी क्या है, के बीच की दूरी, अगर मैं इसकी बात करूँ, बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कहा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और उसके बाद हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह दिया गया है। ये जो d है
इसको फाइंड आउट करने के लिए कह दिया गया है। पहला मान लिया मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। दूसरा मैंने क्या कहा ये कि ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको एक काम करो k से भाग दे दो इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस डी अपॉन के इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो बीच की दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि आपका वही ए हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। तो उस ढंग से यहाँ पर भी ए बी और सी वाला पोर्शन ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा C1 क्या है, यहाँ पे C1 क्या है, C है इसमें से, और C2 क्या है इसमें से, C2 है हमारा डी बाई के, क्या है डी बाई के। तो आप इसको रख दो, ये क्या हो जाएगा C माइनस C2 क्या है डी बाई के, बिल्कुल ये वाला हो गया। फिर उसके बाद अंडर रूट ए यानी कि ये हो गया स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो डी निकल के आ गया वो कुछ इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक। हो सकता है इसकी जगह पे और कुछ दे दे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे भी होगा ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना और साथ के साथ कोशिश करना कि वो लंबवत और पैरेलल वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। देखना कि कितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।